अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले सबसे अहम खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर का दौरा। ज़राए के मुताबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म को DG ISI ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी है। वफाकी वज़ीर शेख रशीद, शौकत तरीन और मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। अपडेट करें आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। ज़राए के मुताबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को DG ISI ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी। वफाकी वज़ीर शेख रशीद, शौकत तरीन और मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म को DG ISI की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। शेख रशीद, शौकत तरीन और मोईद यूसुफ भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम दौरा, ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। ज़राए के मुताबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को DG ISI ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वफाकी वज़ीर शेख रशीद, शौकत तरीन और मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन, बताएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पर इन्हें खित्ते की सूरत हाल, खासतौर पर अफगानिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान को जो इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इससे निपटने की क्या हिकमत अमली, इस पर ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म के हमरा इनके मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ और वफाकी वज़रा भी हैं और ISI की आला क़यादत इस मौके पर मौजूद है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से, सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से वज़ीर आज़म को मुफस्सल ब्रीफिंग दी जाएगी और वज़ीर आज़म ब्रीफिंग हासिल करने के बाद अपनी तजावीज़ और हिदायत जारी करेंगे। बहुत शुक्रिया मतीन हैदर हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मज़ीद तफसीलात भी लेंगे। फिलवक्त के लिए शुक्रिया। सिंध हुकूमत कराची और सिंध की तरक्की में रुकावट करार सिंध में पीपल्स पार्टी की नहीं बल्कि सिंधु देश की हुकूमत है। जब तक नया सूबा नहीं बनता कराची की तरक्की मुमकिन नहीं है। MKM रहनुमा आमिर खान की पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, पीपल्स पार्टी कई दहाइयों से सिंध हुकूमत पर काबिज है। सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है। जाली डोमिसाइल के जरिए हकदार का हक मारा जाता है। पूरे कराची में टैंकर माफिया का कब्जा है। शहर का ट्रांसपोर्ट निज़ाम भी तबाह बर्बाद हो चुका है। सिंध हुकूमत कभी कराची में तरक्की नहीं होने देगी। सिंध हुकूमत सिंध पीपुल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है बल्कि सिंधु देश की हम ही हुकूमत है। इंतहाई मुतासिब, नस्ल परस्त, बदउनवान, करप्ट सिंध हुकूमत जिसने पूरे सूबे को तबाह और बर्बाद कर दिया है। सिंध के दही इलाकों से लोगों को लाकर शहरी इलाकों के डोमिसाइल के ऊपर भर्ती किया जाता है और शहर के अंदर उनको तैनात कर दिया जाता है। पूरे शहर के अंदर टैंकर माफिया का कब्जा है। पूरा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सिंध के अंदर तबाह और बर्बाद हो चुका है। और अब आप तक पहुंचाएंगे आज के दिन की एक और बड़ी खबर। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार के असम्बली रुकनीत का हलफ उठाने का मामला खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चौधरी निसार अली से कौन हलफ लेगा, मामला वाज़ेह न हो सका है। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही कायम मुकाम गवर्नर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी ज़ाती मसरूफियात के बायस आज असम्बली नहीं आएंगे। दूसरी तरफ चौधरी निसार की शहबाज शरीफ से मुलाकात भी खटाई में पड़ गई है। शहबाज शरीफ PDM इशाइये के सिलसिले में इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। चौधरी निसार अली खान के सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की गैर मौजूदगी में हलफ उठा सकते हैं। इसी पर ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे शुएब अहमद से। जी शुएब, क्या सूरत हाल है, हलफ उठाएंगे चौधरी निसार या नहीं? चौधरी निसार अब से कुछ ही देर पहले जो पंजाब असम्बली पहुंचे हैं, जो पंजाब असम्बली में रुकने पंजाब असम्बली आज़ाद हैसियत से हलफ उठाएंगे, क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कायम गवर्नर होने की वजह से आज असम्बली में नहीं आएंगे। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी, वो अपनी ज़ाती मसरूफियात के बाद वो भी असम्बली में नहीं आएंगे। लेकिन चौधरी निसार जो है वो अब से कुछ ही देर पहले पहुँचे हैं। उन्होंने जो स्पीकर पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी, उनसे मुलाकात की है, जिसमें
उन्होंने जो हलफ उठाने के हवाले से आगाह किया और अपना जो तहरीरी दरख्वास्त है वो जमा करवाई। इसके साथ साथ उनका ये भी इस मौका पर कहना था कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की गैर मौजूदगी में मैं हलफ उठा सकता हूँ। कहीं असम्बली रूलिंग में ऐसा नहीं है कि जो पैनल चेयरमैन हलफ नहीं ले सकता, लिहाजा आज मैं असम्बली का हलफ उठाऊंगा। इसके साथ साथ क्योंकि 2018 के इंतखाबात में चौधरी निसार ने 2 हलकों में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में ये इलेक्शन लड़ा था। कौमी असम्बली की नशिस्त वो हार गए थे, लेकिन सूबाई असम्बली जो पंजाब की नशिस्त पर वो कामयाब हुए थे। लेकिन चौधरी निसार का शुरू दिन से यही मौक़िफ़ था कि जो कौमी असम्बली की नशिस्त है उस पर उन्हें धांधली की वजह से हराया गया, इसलिए जो इलेक्शन है वो धांधली ज़दा है, इसलिए वो पंजाब असम्बली की नशिस्त का भी हलफ नहीं उठाएंगे। लेकिन 3 साल गुजरने के बाद, क्योंकि अब जो असम्बली रूलिंग के मुताबिक ये है कि अगर 3 साल से ज़ायद जो मेंबर है वो हलफ नहीं उठाएगा उसको डिसीट कर दिया जाएगा। जिसके बाद चौधरी निसार ने अपने करीबी जो सियासी हल्के है उससे मशावरत की। जो हल्का है सूबाई असम्बली का, वहाँ अपने जो हल्का अहबाब से मशावरत के बाद ये फैसला किया, क्योंकि अगर कोई जो मेंबर असम्बली जो या जिस इलाके से या जिस हल्के से कामयाब होता है, अगर वो हलफ नहीं लेता तो जो हल्के के मसाइल हैं या हल्के की दीगर जो फ़ंड हैं वो रोके जाते हैं, वो फ़ंड नहीं जारी होते। तो जिसकी वजह से जो चौधरी निसार का हल्का उसमें ताहाल अभी 3 साल गुजरने के बाद जो फ़ंड नहीं जारी हो सके, जिसके बाद आज चौधरी निसार की जानब से कुछ ही रोज़ पहले ये फैसला किया गया था कि मकामी जो हल्के के लोग हैं उन्होंने कहा कि जो हल्के के मसाइल हैं वो गमगीन होते जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी यही है कि आप हलफ उठाएँ जो हल्के के मसाइल हैं ताकि उनमें बेहतरी आ सके। तो इस वजह से चौधरी निसार आज हलफ उठाने पहुँचे हैं। हमारे जो उनके करीबी ज़राए से बात हुई है कि क्या किसी हवाले से किसी दूसरी जमात में जाना, या क्योंकि उनकी जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ, उनसे भी मुलाकात आज तय थी शहबाज शरीफ की जानब से इस्लामाबाद में, क्योंकि जो अपोजिशन की जमातें हैं उनको शाइया दिया गया, इसलिए वो इस्लामाबाद रवाना हो गए। लेकिन ये मुलाकात भी खटाई में पड़ गई, क्योंकि चौधरी निसार की जानब से ये कहा गया कि शहबाज शरीफ क्योंकि उनके दरीना साथी हैं इस वजह से, और दूसरा उनको जो जेल से रहाई के बाद मुबारकबाद देने के लिए ये मुलाकात थी। इसमें किसी किस्म का कोई सियासी या जमात में शमूलियत के हवाले से नहीं ये मुलाकात थी, और ना ही किसी दीगर जो जहांगीर ग्रुप है या तहरीक इंसाफ से किसी किस्म की कोई उनकी मुलाकात नहीं है, और ना ही किसी जमात में जाने का उनका इरादा है। और इसके साथ साथ आज वो जो पंजाब असम्बली में आज़ाद हैसियत से हलफ उठाएंगे और जो आज़ाद बेंच हैं उन पर ही बैठेंगे। उनका जो इलेक्शन में धांधली के हवाले से जो मौक़िफ़ था वो अपनी जगह कायम है, और जो एक उनका जो इलेक्शन में धांधली के हवाले से जो मौक़िफ़ था वो अपनी जगह पर कायम है। इस चीज़ की स्टेटमेंट भी दी चौधरी निसार साहब ने। आपसे ये जानना चाहेंगे, आप हमें ये भी बताइएगा कि मज़ीद स्पीकर्स तो मौजूद नहीं है असम्बली में इस वक्त, कोई और मुलाकातें भी हुई हैं, उसके बारे में कुछ तफसीलात पहुँची हैं आप तक? जी बिल्कुल, इस वक्त उनकी जो मुलाकात है पंजाब असम्बली के जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद खान भट्टी उनसे हुई है, क्योंकि असम्बली का हलफ उठाने के हवाले से उनको आगाह करना होता है, और इसके अलावा दीगर जो सियासी किसी रहनुमा से ताहाल उनकी मुलाकात नहीं हुई। और हमारे जो ज़राए यही बताते हैं कि आज किसी किस्म की जो अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज, क्योंकि वो भी असम्बली में मौजूद हैं, किसी और जो सियासी मुलाकात वो नहीं करेंगे। हलफ उठाने के बाद वो यहाँ से वापस रवाना होंगे, क्योंकि उनकी हलफ उठाने के बाद वो यहाँ से वापस चले जाएंगे और मज़ीद कोई सियासी मुलाकात नहीं करेंगे। मियां शोएब अहमद, तफसीलात के लिए शुक्रिया। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार की दोबारा सियासत में एंट्री, पंजाब के सियासी मुहाज पर हलचल मच गई। क्या चौधरी निसार टुक का रोजा तोड़ने जा रहे हैं? सवाल भी उठ गए। मौजूदा सियासी सूरत हाल में निसार अली खान की सियासत में एंट्री की टाइमिंग कितनी आम है, रिपोर्ट में जानिए। 3 साल के तवील अरसे बाद चौधरी निसार की पंजाब की सियासत में अचानक एंट्री ने सियासी खिलाड़ियों को चौंका दिया। पंजाब असम्बली में पीटीआई जहांगीर तरीन ग्रुप के क़याम और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की अफवाहों में चौधरी निसार अली खान का हलफ उठाना गैर मामूली अहमियत का हामिल हो चुका है। सियासी मुबस्सरीन सवाल करते नजर आते हैं कि 3 साल की खामोशी के बाद चौधरी निसार के सिर्फ पंजाब असम्बली के रुकन का हलफ उठाने पर बात खत्म हो जाएगी या मामला कुछ और है। विफाकी काबीना ने पार्लिमान के मुंतखब अरकान पर मुकर्ररा मुद्दत में हलफ न उठाने पर डी-सीट कर देने के सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी है। क्या चौधरी निसार के हलफ उठाने की वजह यह है कि वो PP10 को अपने सियासी मुखालफिन के लिए मैदान जंग नहीं बनने देना चाहते? क्या चौधरी निसार की तवील अरसे बाद सियासत में वापसी को नवाज शरीफ की आशीर्वाद हासिल है? क्या चौधरी निसार
के हलफ उठाने के बाद खेल खत्म होगा या सियासत की शतरंज पर नई बिसात बिछने जा रही है? क्या चौधरी निसार की खामोशी के पीछे कोई तूफान छुपा है? चौधरी निसार के हलफ उठाने के बाद इख्तिदार के ऐवानों में क्या खलबली मचने जा रही है? सियासी हलकों में इन सब सवालों के जवाबों का बेचैनी से इंतजार हो रहा है। चौधरी निसार अली खान का मौक़िफ़ रहा है कि पंजाब असेंबली की रुकनीत का हलफ उठाने का मतलब ये है कि उन्होंने 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के नताइज को तस्लीम कर लिया। क्या साबिक वजीर दाखिला ने भी यू टर्न ले लिया? और अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ गया है। सिंध में कल से जुज़वी कर्फ्यू नाफिज होगा। रात 8 बजे के बाद शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस को गैर ज़रूरी घूमने वालों को रोकने की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आला सिंध ने कह दिया है कि अगर किसी को अस्पताल या ज़रूरी काम से निकलना हो तो उसे ना रोका जाए। खबरदार होशियार, कल से रात 8 बजे के बाद घर से ना निकले। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में जुज़वी कर्फ्यू लगाने का हुक्म दे दिया। कल से रात 8 बजे के बाद लोगों को गैर जरूरी घूमने की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में फैसला किया गया कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सिंध में पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। पुलिस को रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने वालों को रोकने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मैं खुद मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा करूंगा। अगर औकात की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। आवाम तावन करें। हमने 2 हफ्ते पाबंदियों पर मुकम्मल अमल किया तो आगे आसानी होगी। आइंदा 2 हफ्तों में कोरोना केसेस कम हो जाएंगे। केसेस कम होने पर शहर को खोलने की तरफ जा सकते हैं। कराची वालों, अब तो एहतियात कर लो। कोरोना वायरस शहर की गलियों में घूम रहा है और कोरोना वायरस के हमलों के आदाद शुमार परेशान कुन हैं। शहर में सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़िला शर्की है, जहां कोरोना वायरस की शरह 21% है। दूसरे नंबर पर ज़िला जनूबी है, जिसमें कोरोना वायरस की शरह 16% है। तीसरे दर्जे पर कोरोना से मुतासरा ज़िला वस्ती है, जहाँ 10% शहरियों को कोरोना ने मुतासिर किया है। कराची में एक तरफ सिंध हुकूमत ने कल से जुज़वी कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, दूसरी जानिब कोरोना के मरीजों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसे अजला और इलाके भी हैं जहां कोरोना SOPs की मुसलसल धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ज़िला शर्की इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार है, जहां कोरोना के केसेस की शरह 21% से ज़ायद हो चुकी है। ज़िला शर्की के शहरी SOPs पर कितना अमल कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अहद से। जी रिजवान, बताएगा क्यों लोग कोरोना SOPs पर अमल नहीं कर रहे? आखिर कब संजीदा होंगे कराची वाले? जी बिल्कुल, देखें, हुकूमत की जानिब से अहम इकदामात, अहम फैसले जो हैं वो सामने आ गए हैं। कल से जो कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराया जाएगा, उस पर सख्ती की जाएगी। अगर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ज़िला शर्की जो है वो सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस जो हैं वो ज़िला शर्की में सामने आ रहे हैं। 21% जो है कोरोना के केसेस जो हैं वो ज़िला शर्की में है। ज़िला शर्की टॉप लिस्ट है, लेकिन वहाँ पर ज़िला शर्की के इलाकों की बात की जाए तो उसमें गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, लाइन्स एरिया है, इसके अलावा मुतादिद इलाके हैं, लेकिन कहीं भी SOPs पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग खुलेआम घूम रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, दुकानें खुली हैं, रश हो रहा है, जगह जगह लोग जो है जमकट्टा लगा के खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो पुलिस कहीं दिखाई दे रही है, ना ज़िला इंतज़ामिया, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस जो है वो इसी जिला शर्की के अंदर दिखाई दे रहे हैं। में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। रिजवान अहद हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। जिला वस्ती के इलाके गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लाकताबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस के 199 मरीज मौजूद हैं, जिनकी वजह से इंतज़ामिया ने 6 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। ज़िला गर्मी में भी 5 UC में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। मेमाराबाद मंगूपीर UC 8, मोमिनाबाद UC 6, हनीफाबाद UC 3, मदीना कॉलोनी UC 5, मोहम्मद नगर UC 4, मोमिनाबाद की UC 1 में कोरोना वायरस के 14 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कराची समेत सिंध में कोरोना वायरस की तीसरी लहर खतरनाक है। बार बार कहा गया कि एहतियात की जाए, मगर किसी ने सरकार की ना सुनी और लग गया दोबारा से लॉकडाउन। कराची वाले कहते हैं अब भी वक्त है, कोरोना SOPs भरपूर अमल किया जाए ताकि वबा के साथ साथ इस कर्फ्यू से भी जान छूट सके।
अगर मास्क पहने तो एहतियात है, नहीं पहने तो इंसान के लिए नुकसान है। अगर जितने इंसान पहन सकते हैं तो उसकी खुद की लिए एहतियात है। हुकूमत कह रहे हैं कि कोरोना फीस पे अमल करो, ये तो केस ज्यादा हो रहे, अवाम को ये बोलता है, फिर अवाम जब लॉकडाउन लगाएगा तो फिर अवाम गरीब अवाम रो रहा है कि भाई हमारे को मुश्किल है। मास्क तो पहनना चाहिए, लाजमी पहनना चाहिए, क्योंकि उसको कोरोना से स्टार्ट करना चाहिए, परहेज करना चाहिए कोरोना से, कई बीमारियाँ फैली हुई हैं। बस गवर्नमेंट नहीं भी बोले हम लोग पहने, अपने हिफाजत तो करना है ना। लोगों को तो बिल्कुल को परवाह ही नहीं है। जब गिरना शुरू होंगे इंडिया चाइना की तरह फिर बोलेंगे वो अफसोस की बात है। एहतियात करते नहीं, केयर करते नहीं। बहावलपुर में जमीन के तनाज़े पर भाई ने भाई की कायनात उजाड़ दी। भाई मोहम्मद नवाज ने छुरियों के वार से भाई, भाभी और 2 भतीजों के खून से अपने हाथ रंग लिए। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया। इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जाने के हमारे नुमाइंदे राना अयूब हमारे साथ मौजूद हैं। अयूब, अफसोसनाक खबर है, इसकी तफसीलात फराहम कीजिए। जी बिल्कुल, बहावलपुर का नवाही इलाका है, 119 DNB, जहाँ पे थाना हैदराबाद की हदूद आती है। यहाँ पे भाई ने जमीन के तनाज़े पे अपने सगे भाई, भाभी और भतीजियों को जो है छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। पुलिस ने जो है मौके पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मज़ीद तफ्तीश जो है वो जारी है। तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया राना अयूब तफसीलात फराहम करने के लिए। खबर शामिल करेंगे कोयटा से, जहां कमरानी रोड पर बशीर चौक पर धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 4 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। अपडेट करें आपको, कोयटा के कमरानी रोड बशीर चौक पर धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो चुके हैं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में घर के टैंक की सफाई के दौरान धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े में जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि कोरोना के मरीजों की निशानदही के लिए पेशावर के बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाक फौज K9 सेंटर्स के तरबियत याफ्ता कुत्ते पहुंचा दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर कोरोना के मरीजों की निशानदही के लिए सुराग रसा कुत्तों से स्वैपिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा खसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, बताएगा। अहम खबर अपने तमाम नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना के मरीजों की निशानदही के लिए पेशावर के बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाक फौज K9 सेंटर के तरबियत याफ्ता कुत्ते पहुंचा दिए गए हैं। एयरपोर्ट पर कोरोना के मरीजों की निशानदही के लिए सुराग रसा कुत्तों से स्वैपिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। GTV के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।